नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित रोहिला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपने चैनल पर बाल विकास व शिक्षा शास्त्र की प्रीवियस टेस्ट की सीरीज चला रखी है। उम्मीद है आप सभी को पिछली सभी वीडियो अच्छी लगी होंगी। आइए दोस्तों, अब हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? धैर्य और लगन। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु को सबसे अच्छा माना गया है? मेरा परिवार। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? संवेदी प्रेरक चरण। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुगमकर्ता की। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? लिखना। एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम सक्रिय भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित है। एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है। उसका बुद्धि लब्धांक होगा 120। इस तरीके से समेकित शिक्षा इंगित करती है सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक स्कूल। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप से बर्ताव करके। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है शिक्षार्थियों द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति। कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना। मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती है। वे कैसे सीखते हैं? एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है, सा को वाज, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, वह डिसलेक्सिया से ग्रसित है। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीक हों तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे। व्यवहार का करना पक्ष सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है।
शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। बच्चे उसी वातावरण में सीखते हैं जहां उनके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिले। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह एक उदाहरण है प्रेक्षण अधिगम का। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं, उनके निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संतुतियां प्रस्तुत करता है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, जो प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं वो एचटेट, सीटेट, यूपीटेट, राजस्थान टेट या किसी ना किसी टेट में अवश्य पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे द्वारा डाले जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।